प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। सभी भक्त लोग को राधे राधे। आज कल कार्तिक मास चल रहा है और सनातन में कार्तिक मास का बहुत महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान के कृपा तन मन धन से अगर जो भी उनका भजन कीर्तन और सुमिरन करता है उनका मनोकामना पूर्ण होता है और विष्णु भगवान की कृपा सदैव बना रहता है। कार्तिक मास में जो भी नियम पालन करता है और कार्तिक मास ब्रह्मोत्सव में नहाता है उसको भगवान अपने चरणों में स्थान देते हैं। तो सभी भक्त लोग को करना चाहिए, कार्तिक मास का स्नान करना चाहिए, नियम पूजन भक्ति भाव भजन कीर्तन करना चाहिए। सब लोग को राधे राधे। आज 9वां दिन आ गया, 9 दिन कार्तिक में हो गया। तो आज 9वां दिन की कथा सुनते हैं। 9 अध्याय का कथा इस प्रकार है, आप लोग जरूर सुने। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी जी के जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को जानना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महात्मा तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए थे तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि यह तेजस्वी शांत लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धरे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या नहीं कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकी नाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घूरक कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी तुझे ब्रज मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुम दुष्पित की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रुद्ध हो इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में ब्रज लिया तो ही भगवान शंकर ने ब्रज सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा तो ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उन पुरुष को प्रज्वलित देखा तो ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रखकर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं आपके नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्त पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त बंसल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी।
बृहस्पति से ऐसा कहकर शंकर भगवान ने अपने माथे से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। और आगे की कहानी तुलसी जी की 10वां और 11वां अध्याय में आप सुनने को मिलेगा। आप जरूर आगे वीडियो देखिएगा और सुनिएगा। सबको राधे राधे।